हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है। आप काफ़ी सारे लोग उसका वेट कर रहे थे और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये साल एंड के पहले वो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन ये किसी को आइडिया नहीं था कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे उसका वैकेंसी जो है वो बहुत कम कर दिया, यानी कि 600 के आसपास। और इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। आपको पता है कि बहुत सारी बैंक्स, मतलब आपने जो आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट करती वो बैंक्स, जैसे इंडियन बैंक है या यूनियन बैंक है, ये सारी बैंक्स ने क्या किया है कि एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करना चालू किया। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा है उन्होंने, लेकिन एसबीआई जो है उन्होंने जो सीबीओ लाया है वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुआ था 5,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट उन्होंने सीबीओ के थ्रू किया था, यानी कि जिनके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट आया है 1267 पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए वो है, जैसे किसी को बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, किसी को फिनटेक का है, किसी को डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। और एसबीआई एसओ सिस्टम्स का भी रिक्रूटमेंट आया है, अभी उसका भी कल रिजल्ट आया है 1511 पोस्ट के लिए। तो इससे अभी हमें लर्निंग क्या है। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो बहुत सारे आप देखो यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि कोई नोटिफिकेशन आता है, वो पढ़ के दिखाते बताते भाई ऐसा ऐसा आया है, लेकिन उससे ना आपको कोई इंसाइट नहीं मिलेगा कि भाई आगे क्या करना है। वो तो आपको भी पता चल जाएगा भाई ये 600 का रिक्रूटमेंट आया है, वो सिर्फ सुन के हम क्या करेंगे। करेक्ट। हमें अगर जॉब चाहिए आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में, तो हमें अगर नॉर्मल तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये जो ओपन रिक्रूटमेंट होता है, जो सारे ग्रेजुएट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, 3, 4, 5, 8, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर compete करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रहा हूँ कि वही कोई स्पेशल टाइप की डिग्री लीजिए, एमबीए फाइनेंस लीजिए या फिनटेक करिए, साइबर सिक्योरिटी करिए, और घर पर बैठकर सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए। कुछ लोगों को ना ये भी बात अच्छी नहीं लगती। देखो, आप कुछ भी कहिए, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप, जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक डोंकी होता है और वो फादर एंड सन जा रहे होते हैं, वो कुछ भी करेंगे, लोग बोलेंगे आपको। करेक्ट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सही बात बोलनी है, राइट गाइडेंस लोगों को देना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल का, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा है, तो 1 साल 2 साल ठीक है भाई, घर पे बैठ के आपने पढ़ाई की। कुछ लोग 4, 5, 6, 7, 8, 10 10 साल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप कोई भी जॉब लीजिए, किसी भी प्राइवेट में। देखो, लोग क्या है ना, प्राइवेट को बहुत डरते हैं, प्राइवेट जॉब में बहुत डरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में डरते हैं। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन किया, लेकिन फिर बाद में नहीं, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जॉब लीजिए कहीं पे भी, फिर बाद में आरबीआई का चांस मिलेगा आपको लेटरल पे। अभी वो पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों ना हो, वो आरबीआई में अभी एजीएम लेवल पे गए हैं। 40 लाख की सैलरी, 5 साल में 2 करोड़। सोचिए, 2 करोड़ के लिए आप बैंक में जॉब कितने साल लगेंगे। और फिर मुझे बताओ, 5 साल आरबीआई में काम करने के बाद इंडस्ट्री में आपको कितना, मतलब जॉब मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये ना सब लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा। तो इससे बिगेस्ट लर्निंग ये है कि भाई आपको एक तो जॉब करना है, कहीं पे भी कीजिए, प्राइवेट बैंक में कीजिए, आईसीआईसीआई में कीजिए, बंधन बैंक में, कहीं पे भी कीजिए, ऑफिसर लेवल का जॉब कीजिए और हायर डिग्री कीजिए। तब आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी। इनिशियल लेवल पे ना थोड़ा सा, मतलब प्राइवेट में काम कीजिए, एनबीएफसी भी चलेगा। आगे जाके गवर्नमेंट में मैंने देखा भी लोग एजीएम डीजीएम बन रहे हैं। आप आईएफएससी में देखिए, अभी जो ईडी लोग हैं, जीएम है, वो प्राइवेट जॉब से गए हैं। तो ये अगर पता नहीं होगा ना भाई, आपका ऐसे ही 5, 6, 7, 8 साल चले जाएंगे, फिर आप अनएम्प्लॉयड बैठेंगे, फिर पूछेंगे अब क्या करो। ठीक है, तो चलो, बड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, अब यहाँ पे स्टार्ट कर। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी कल परसों ना मुझे एक कैंडिडेट ने लिखा। देखो, मैं यहाँ पे क्या, सर यू आर ऑलवेज राइट। मैं जो गाइड लोगों को गाइडेंस देता हूँ, एसबीआई पीओ वैकेंसी 600 ड्यू टू सीबीओ, दे रिक्रूटेड 5,500 सीबीओ बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड डूइंग वेल। आई एम CBO in Bhopal Circle, and as per management, CBOs are the one whole is doing all loan works because they are directly making proposals, sanction, etc. Please advise the candidates in your channel that if they are not getting job in the IBPS exam, at least take 2 years experience in private bank. There are a lot of lateral recruitment coming. देखो, ये अभी इन्होंने तो कहा है, ये एग्जैक्ट अभी काम कर रहे हैं सीबीओ। मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ, सारे वीडियोस में मैं बताता हूँ। अब अभी ये जो वीडियो है मेरा, देखो मैंने कब बनाया था, ये मैंने बनाया था 11 नवंबर को। तो अब तक मैंने ये एक वीडियो बनाया है। करेक्ट। ये वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं ना उतना, हर दिन मैं सिर्फ एक कंसल्टेशन करता हूँ। और अभी नियर अबाउट यहाँ पर 50 लोगों को मैंने मेंटरिंग किया है, और ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल की है, क्योंकि ये जो है मेरी इसकी फीस भाई 10,000 रुपये है। ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे ले रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी आईटी कंपनी में है, किसी प्राइवेट बैंक में है। सर अभी क्या करूँ, कोई एसबीआई में है, कोई आरबीआई में है, कोई नाबार्ड में, आगे क्या करना है।
करेक्ट। अभी इन्होंने कहा कि नॉन प्रोफेशनल के लिए कीजिए, जो फ्रेशर्स है। अभी मेरे पास टाइम इतना थोड़ा सा नहीं, लेकिन अगले आने वाले साल में यानी कि जनवरी में कुछ दिनों के बाद मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो कंटिन्यू करता रहूँगा, लेकिन हर दिन में देखते 2 दिन में एक बार एक स्लॉट में ओपन करने वाला हूँ जो फ्रेशर्स के लिए है। उसकी अभी फीस मैंने डिसाइड नहीं की है, लेकिन देखो अगर आपको आगे जाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, आप 5 साल वेस्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे से ले लो, आप इंडस्ट्री में कोई भी है जिसको एक्सपीरियंस है करेक्ट लोगों को गाइड करने का, आप उनसे एडवाइस मेंटरिंग ले सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मेरे इतने कैंडिडेट्स हैं कि वो डायरेक्टली उनका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अब वो बड़े बड़े पोजीशन पे आरबीआई जैसे है, आईआरडीए में भी है, उसके बाद आईएफएससी है, एनएचबी में बड़े लेवल पे गए हैं प्राइवेट में जॉब करके। तो ये आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एक लर्निंग यहाँ पे आपको लेना है। देखो ये आप मुझे बताओ, ये जो नोटिफिकेशन आया है अभी, ये आईटी वाला करेक्ट, अगर आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, आप मुझे बताओ इतना सारा पैकेज आपको मिलेगा। यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो आपको थोड़ी अलग स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से है, कंप्यूटर से है, तो थोड़ा सा कोई सर्टिफिकेशन करने का ट्राई कीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट, देखो इनिशियल लेवल पे ना आप आईटी में काम करो, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, कैप जेमिनी है, कहीं भी काम करो, और बाद में आप देखो यहाँ पे अगर स्केल 2 में जाएंगे आप तो 25-26 लाख की सैलरी है। आगे जाएंगे स्केल 4, 5, 6 में तो भी 40-50 लाख की भी सैलरी है। और अगर आप ओपन कंपटीशन में जाएंगे यहाँ पे तो भी वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, वहाँ फंस जाएंगे, टाइम भी चला जाएगा, जॉब भी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद अभी ये देखो, ये आज ही आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। आप यहाँ पे देखो ये जो सारे प्रोफाइल्स है, ये सारे प्रोफाइल से यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस चलता है भाई, प्राइवेट का चलेगा, एनबीएफसी चलेगा, अगर आईटी रिलेटेड है तो आपका इन्फोसिस टीसीएस का भी चलेगा। और मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भाई, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में कुछ कर लो, साइबर सिक्योरिटी में कुछ कर लो, तो आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इतनी सारी यहाँ पर वैकेंसी आई है, और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत टाइम से, अब तक तो उन्होंने भाई 4-5 हज़ार से ज़्यादा कर लिए होंगे पिछले 4-5 साल में। अभी वो आईबीपीएस के थ्रू अभी फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा अच्छा डिसेंट वैकेंसी निकाल रहे हैं, अदरवाइज इसके पहले तो उन्होंने बाहर से ही भरा, मतलब नॉट थ्रू डायरेक्टली आईबीपीएस। अब ये देखो क्वालिफिकेशन क्या है, बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर कोई भी चलेगा। तो आप क्यों मतलब वहाँ पे मतलब अटके हुए कि नहीं भाई मुझे आईबीपीएस के थ्रू ही जाना है, एसबीआई पीओ जाना है। और एसबीआई पीओ में तो अभी और भी 600 में कितना डिफिकल्ट रहेगा, आप मुझे बताइए भाई। 5-6 लाख तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे मतलब आपका आईटी का भी चलेगा। ये सारा नोटिफिकेशन देख, थोड़ा सा भाई पढ़ाई करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मेरे जैसे जो लोग हैं जो बता रहे हैं आपको, वो सुनने का इनको ट्राई करो। अब ये देखो एसबीआई का आया, आप मुझे बताओ यार कितनी कंपटीशन होगी 600 के लिए। 2000 में ही लोग नहीं निकल पाते, तो 600 में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारे के सारे जो क्लर्क्स है, एसबीआई क्लर्क है, बाकी क्लर्क्स है, आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी, वो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो भाई जो आपको अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा तो यहाँ पे कितना मुश्किल होगा। इससे अच्छा तो सीबीओ है, वहाँ पे कहीं का भी एक्सपीरियंस ले लो, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है। ठीक है। और ये आया था सीबीओ लास्ट टाइम का, ये देखो इतनी सारी वैकेंसी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1 साल 2 साल ठीक है फुल टाइम घर पे बैठ के पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी डिग्री लेनी है। करेक्ट। और अभी तो मैं सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल को ही मैं पर्सनल मेंटरिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। करेक्ट। आप देखिए सिर्फ एक वीडियो मैंने बनाया है, सिर्फ एक वीडियो, उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्लॉट्स बुक है। ये पूरे साल के सारे स्लॉट्स बुक है, हर दिन मैं एक सेशन करता हूँ वहाँ पे। वर्किंग प्रोफेशनल है, और इनिशियली कुछ लोगों ने कहा कि भाई 10,000 रुपये देंगे। भाई लोगों में पहले तो 25,000 रुपये लेता था, बहुत कम लोगों को करता था, अभी 10,000 रुपीज़ लेता हूँ। लेकिन लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसके पास जॉब है ना, पीओ का जॉब है, वही उसको 10,000 यानी कि मंथली सैलरी का 10% है। ठीक है। तो अभी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी सारी डिमांड है, काफ़ी डिमांड है। लेकिन अभी अगले साल से जनवरी से मैं थोड़ा सा उसका प्लान बनाऊंगा, और देखते हैं किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे गाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये जो लर्निंग है ये ले लो। और भाई यूट्यूब पे ना मैंने देखा है कि कोई भी आके वीडियो बना लेता है, मतलब देखो क्या है ना यहाँ पे आप, मैंने एक बार देखा था, एक स्टोरी आपको सुना। तो एक लड़का था जिसको आरबीआई इंटरव्यू का कॉल आया था, और एक दूसरा उसको गाइड कर रहा था भाई, जिसका कभी क्लर्क निकला नहीं। भाई ऐसा तो नहीं करना है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें पता नहीं होता सामने वाला पर्सन क्या है। तो एटलीस्ट ऐसे लोगों से गाइडेंस कीजिए कि जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिनको इंडस्ट्री के बारे में पता है। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं, मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। आपको थोड़ा सा आपका सोशल मीडिया का टाइम कम करना है, और डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होता है ओपन कंपटीशन तो ठीक है, अदरवाइज मैं जो रास्ता बोल रहा हूँ उस रास्ते से भी बहुत लोग जा रहे हैं, कंपटीशन कम है। अभी आप पे है क्या डिसीजन लेना है। आप ग्रेजुएट है, उतने मैच्योर हो,
फाइनली आपका डिसीजन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।